अष्टवक्र गीता 13वां प्रकरण सूत्र नंबर 4। कर्म नैष्कर्म कर्म नैष्कर्म निर्बंध भावा देह स्थायोगिनः संयोगा योग विरहाद हमासे यथा सुखम। अनुवाद इस प्रकार है। कर्म और नैष्कर्म के बंधन से संयुक्त भाव वाले शरीर में आसक्त जो योगी है, मैं इस देह के संयोग वियोग से सर्वदा पृथक होने के कारण सुख पूर्वक स्थित हूँ। मतलब करने और न करने के भावों में बंधे हुए योगी शरीर से आसक्त है या शरीर में उलझे हुए हैं, जबकि मैं मिलने और बिछड़ने के इन दोनों भावों का त्याग कर परम सुख की स्थिति में हूं। मैं परम सुखी हूँ। तो वो बोला उन्होंने, जैसे पिछले श्लोक में सूत्र में हमने निष्कामता पढ़ ली, अब उसी से रिलेटेड यहाँ नैष्कर्म को वो निष्कामता से जोड़ रहे हैं। बल्कि निष्कामता और नैष्कर्म का कहने का मतलब है जब ऊपर ऊपर से कर्मों को छोड़ देना। तो करने और न करने के भाव से जो बंधे होते हैं वो देह में आसक्त होते हैं, वो योगी देह की आसक्तियों में उलझे रहते हैं, ये बोल रहे हैं राजा जनक। और जो मैं हूँ, मैं इन दोनों भावों से, करने और न करने के भाव से परे हो गया, इन दोनों का मैंने त्याग कर दिया या परे हो गया हूँ और मैं परम सुख में स्थित हूँ। तो यहाँ राजा जनक शरीर की आसक्ति की बात बता रहे हैं कि जहां शरीर में आसक्ति है, वहां वहां अहंकार है ही। और जहां अहंकार है वहां कर्तापन खड़ा ही खड़ा है। और कर्ता के रहते कर्तापन से जो भी किया जाएगा वह कर्म ही है, जैसे अभी हमने समझा। और निष्कर्म का मतलब है कर्तापन का न होना। तो कर्म को छोड़ देना या बस नहीं करना, आलस से या किसी भी कारण से, या मेहनत लगेगी या कुछ भी, तो ये निष्कर्म नहीं है कि बिना ज्ञान के बस कर्म को छोड़ देना। या कर्म के बारे में पता नहीं होना भी निष्कर्म नहीं है। तो निष्कर्म वो जहां कर्म के पीछे उद्देश्य नहीं है, कर्तापन नहीं है और फल की आकांक्षा नहीं। तो कर्तापन की जो सबसे बड़ी समस्या है, कर्म न करना। तो कर्ता जो कर्तापन है कि मैं कर रहा हूं, वो तो है ही सबसे बड़ी समस्या। और कर्म ना करना भी समस्या है। तो लोग कहते हैं ना, हमने तो सब छोड़ दिया, तो त्याग कि ना करने को भी वो अहंकार होकर बोलते हैं कि मैंने तो सब छोड़ दिया। तो यहाँ भी अहंकार है। मैं है मतलब करता है कि मैंने छोड़ दिया। तो मैंने, या आप देखेंगे, एक ऐसे एग्जाम्पल याद आया। जब भी कोई, आप ऐसे कोई टीवी में मूवी देखते होंगे या कोई सीरियल, तो जब कोई चोर, ऐसे ही कोई भले आदमी को भी पकड़ लेते हैं पुलिस, और जब वो बोलता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, तो उसको दो सपाट वहीं और लगाते हैं। तो वो मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, तो यहाँ भी अपना अहंकार रहता है। तो इसे एग्जाम्पल समझने के लिए, हाँ। तो कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना, ये भी त्याग नहीं है, वो बता रहे हैं। ये भी आसक्ति है, ये भी एक प्रकार का व्यापार है, ये सौदेबाजी है, ये निष्कर्म नहीं है। क्योंकि पाने की, फल की आशा यहाँ पर है ही। तो मनुष्य जब तक जीवन है कर्म तो करेगा ही। तो साधारण मनुष्य, सभी मनुष्य कर्म, जब तक ये जीवन है कर्म छूट ही नहीं सकता, कर्म तो होगा ही। तो जो साधारण मनुष्य है वो सकाम कर्म तो करेगा ही, सब अपनी सुख सुविधा के लिए, अपने भोग विलास के लिए जो भी करेगा। और बाकी भी जो वो कर्म करेगा वो कैसे करेगा, मतलब जो जो बोलकर करेगा कि ये तो मैं धार्मिक कर्म कर रहा हूँ, मैं सेवा दान में कर रहा हूँ, वो भी क्यों करेगा, वो देह आसक्ति के कारण। कुछ ना कुछ उसको वहां से रिटर्न में चाहिए, फल की इच्छा है। तो ये करना, ये नहीं करना, तो कर्म करने में तो अहंकार है ही इनके, और न करने में भी अहंकार है, इसलिए दोनों कर्म उसे बांधते हैं। मतलब सुख दुख बांधते हैं, मतलब उसको सुख दुख दोनों में ही रहेगा, ये द्वंद दोनों में ही रहेगा। उसको आशा रहती है कि भविष्य में कुछ सुधर जाएगा। तो अज्ञानियों को आप कितना भी बोलो कि देखो आप अभी तक तो दुखी मिला है आपको, आप थोड़ा ज्ञान पढ़ लो, तो बोलेगी नहीं नहीं नहीं, शायद कुछ अच्छा टाइम हमारा आ जाए और सब कुछ बदल जाए। पर वो ज्ञान में नहीं आते। तो उनको हमेशा आशा रहती है कि भविष्य में कुछ अच्छा हो जाएगा। तो महात्मा जन कहते हैं, देह से आसक्ति और परम सुख, ये दोनों भी बातें एक साथ नहीं हो सकती। तो यहाँ पे फिर से जो कबीरदास जी की लाइनें हैं कि प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समान, एक ही रह सकता है।
तो एक अंधेरा है तो दूसरा प्रकाश है, तो दोनों साथ में रह ही नहीं सकते। तो इसी के संबंध में ही जनक जी कह रहे हैं कि अज्ञानी जो है वो देह के लिए सब कुछ करता है, वह देह से आसक्त है। जो योगी इनमें आसक्तियों में उलझा हुआ है, पर उन्हें मतलब जनक जी को देह से कोई आसक्ति नहीं है। देह रहे या ना रहे उसकी वो चिंता नहीं करते। वो कहते हैं देह की चिंता वो करे जो देह से आसक्त है, जो अपने आप को देह मानता है। पर जो मैं हूं मतलब राजा जनक स्वयं को देह से परे देख रहे हैं, स्वयं को देह से परे स्वीकार करते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं मिलने विछड़ने इन दोनों भावों का त्याग करके परम सुख में स्थित हूँ, यथा सुखम। तो ये था सूत्र नंबर 4। अब आगे चलते हैं सूत्र नंबर 5। अष्टवक्र गीता 13वां प्रकरण सूत्र नंबर 5। अर्थो अनर्थो न मे स्थित्या गत्या वा शयनेन वा तिष्ठन् गच्छन् स्वपन् तस्मात् मासे यथा सुखम। अर्थात मुझको ठहरने से, चलने से या सोने से अर्थ और अनर्थ कुछ भी नहीं है। इस कारण मैं ठहरता हुआ, जाता हुआ और सोता हुआ भी सुख पूर्वक स्थित हूँ। मतलब स्थिरता है, चाहे वो गति हो, चाहे वो शयन हो, चाहे वो बैठना हो, चलना फिरना हो, या फिर स्वप्न की स्थिति ही क्यों नहीं हो। ये सब जो है व्यवहारिक कर्म क्रियाएं हैं, ये न मेरे लिए शुभ है न अशुभ है, ऐसा मैं स्वीकार करता हूँ और मैं परम सुख में स्थित हूँ। तो जो आत्मज्ञानी के द्वंद होते हैं वो सब नष्ट हो गए। मतलब बाहर तो द्वंद चलेगी प्राकृतिक, पर उसको कोई छू नहीं पा रहा। कैसे हुए उसके नष्ट? उसका अहंकार मिट गया, तो वो अकर्ता हो गया। और अकर्ता हो गया तो कोई द्वंद बचा ही नहीं। अर्थ अनर्थ, शुभ अशुभ उसके लिए सब एक जैसे हैं। तो वो अकर्ता हो गया, मतलब क्या हुआ उसको? तो अभी उसको अहंकार नहीं है। क्योंकि अभी जो भी प्रकृति में बाहर जो भी हमसे रिलेटेड परिस्थितियां होती हैं, हमको लगता है हम उससे अटैच्ड हैं और इसमें मेरा कुछ भाग है। मतलब मैंने ऐसा किया या ऐसा हुआ, या मैंने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ। तो यह ये प्रकृति, जैसे हमारे फैमिली, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, उनके साथ कुछ हुआ या जो भी बोला चाली भी हो गई, तो हमको बड़ी ठेस लग जाती है, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि आत्मज्ञान से उनका अहंकार मिट गया। तो अहंकार जब मिट जाएगा तो हम समझ लेंगे कि ये जो बाकी भी लोग हैं ये सब प्रकृति है, और प्रकृति तो ऐसी ही चलेगी द्वंद्वों में। इसमें सुख दुख, आप एक को भी बुलाओगे सुख को, तो दुख साथ में आएगा ही आएगा, भले ही हमें दिखेगा नहीं, पर आएगा ही आएगा। ये प्रकृति गतिमान है, इसमें सब चीज परिवर्तनशील है, सब चीज बदलती रहती है। तो हम ये बात समझ जाएंगे कि मेरा शरीर और ये सब शरीर जो है प्रकृति जन्य, इनमें बदलाव होता रहेगा, पर मैं इनसे परे हूं। इसलिए वो जो भी परिस्थितियों में हो रहा है, घटित सुख या दुख, अपने आप के अंदर वो लेते नहीं है, अस्पर्शित रहते हैं। तो वो अहंकार रहित हुए, अकर्ता हुए। जब वो अकर्ता हो गए, तो जब मैं करता ही नहीं हूं, तो मुझे किसी बात का ना दुख होगा ना सुख होगा। इसलिए वो द्वंद्वों से बचे हैं। अब उनको कोई भी चीज शुभ और अशुभ लग ही नहीं रही। तो ये जो सारा द्वंद्व था, ये अहंकार के कारण ही था। ये अहंकार जो है, ये ज्ञान प्राप्ति में भी सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार चाहता ही नहीं कि ज्ञान हो, क्योंकि ज्ञान होगा तो अहंकार को मिटना पड़ेगा और वो उसको गवारा नहीं है। तो अहंकार अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है, जिससे उसे क्या लगता है कि उसको तृप्ति मिलेगी या उसको पूर्णता मिल जाएगी। उसे ये बताना होता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं भी कुछ हूं। तो ऐसे उसको लगता है कि मुझे पूर्णता प्राप्त हो जाएगी, और वो ऐसी ऐसी हरकतें करता रहता है। पर हम सब स्वरूप से तो पूर्ण है ही, पर जिसे इस बात का पता नहीं होता है, मतलब अज्ञानी जन जो ये नहीं जानते कि हम पूर्ण है ही, वो अपने आप को नीचा समझते हैं, हीन समझते हैं, अपूर्ण समझते हैं। और वे अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाते रहते हैं, और उनका अहंकार और बढ़ता जाता है, क्योंकि संसार पूरा ऐसे ही चल रहा है।
लोग उनकी वाहवाही करते रहते हैं और उनका अहंकार बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही पूरी प्रकृति चलती तो अपने स्वभाव में है, बाहर पूरी प्रकृति तो निरुद्देश्य है। प्राकृतिक चीजें ले लें आप, यदि सूरज चांद ये सब, तो ये जो पूरी प्रकृति है चलती अपने स्वभाव में निरुद्देश्य चलती। पर मनुष्य जो उसी प्रकृति का हिस्सा है, पर मनुष्य अपने निजी उद्देश्य कायम कर लेता है, और उद्देश्य पूरे करने के लिए वो नई नई चीजें करता रहता है। मतलब बेईमानी, क्योंकि आपको उसको अपना उद्देश्य पूरा करना है, तो फिर उसको बेईमानी करनी पड़ती है, लोगों का शोषण करना पड़ता है, हिंसा करनी पड़ती है, भ्रष्टाचार करता है, अलग अलग हथकंडे अपनाता है अपना निजी उद्देश्य पूरा करने के लिए। तो जो पूरी प्रकृति है वो, उसका अपना निजी उद्देश्य कुछ भी नहीं है। पर जो मनुष्य प्राणी है उसका अपना निजी उद्देश्य बहुत रहता है कि मैं ये कर लूं, बड़ा बन जाऊं, ये कमा लूं, वो कमा लूं। तो अपने निजी उद्देश्य पूरे करने के लिए वो ये सब हथकंडे अपनाते हैं, और अपनी जो अहंकार है बढ़ता जाता है, मतलब उनकी सही की स्थिति नीचे गिरती जाती है। तो जो बाकी जो पूरी प्रकृति अपने स्वभाव में चलती है, उसमें अहंकार कहीं भी नहीं होता, कहीं भी निर्मित नहीं होता। पर जो मनुष्य है, जो अपना खुद का स्वभाव भूल चुका है या खो गया है उसका स्वभाव, वह अहंकारी हो जाता है, वो अतृप्त होता है। और यह जो अहंकार है अलग अलग तरीके से सामने प्रकट होता है। तो जो हम सभी देखते हैं ना, अलग अलग लोगों के अहंकार अलग अलग तरीके से निकलते हैं। जैसे कोई लोग सन्यास भी धारण हैं, सो कॉल्ड जो बोलते हैं हम, आप बहुत सारे अपने अपने जीवन में हमने देखा है कि ये अब सन्यास ले रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, तो उसमें भी उनका बहुत दिखावा रहता है, बैंड बाजे बज रहे हैं, जुलूस निकल रहा है, संगीत हो रहे हैं बड़े बड़े। उपवास भी में भी अहंकार करेंगे, तीर्थ यात्रा में भी अहंकार करेंगे, उपवास में कहेंगे हम तो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ही खाएंगे आज, हमको तो प्याज का बर्तन भी टच हो जाए तो वो चलेगा नहीं, हम दिन भर में एक ही बार भोजन करेंगे और एक ही बार एक ही जगह बैठ के करेंगे, बीच में से उठ गए तो उनका उपवास खोटा हो जाता है, ऐसी खोटी चीजें वो करेंगे। तीर्थ यात्रा में भी उनके अहंकार रहेंगे, हम तो पूरी यात्रा बिना पानी पिए करेंगे, या एक ही प्रकार के वस्त्र धारण करेंगे, है ना। तो इस प्रकार अहंकार अलग अलग रूपों में प्रकट होता है, हमको समझता ही नहीं कि ये अहंकार है। तो जनक कहते हैं मैं तो अपने स्वभाव में जी रहा हूं, मैं अपने स्व के स्वभाव में जी रहा हूँ। तो लाभ हानि, अर्थ अनर्थ, शुभ अशुभ की दृष्टि से मैं नहीं चल रहा हूँ, उससे मैं नहीं जी रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि न अर्थ न अनर्थ, न शुभ न अशुभ ही है, ये तो सब द्वंद हैं, द्वंद से जुड़े हुए शब्द हैं। शुभ, यदि हम शुभ चाहें या सुख चाहें तो आपको अशुभ को भी स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि भाई शुभ की कामना करोगे, अशुभ होगा तभी तो शुभ की कामना करोगे, तो शुरुआत ही हमारी अशुभता से होती है। तो यहाँ पे राजा जनक कह रहे हैं कि अब मुझे चलने से या सोने में कोई अर्थ अनर्थ ये सब नहीं लगता, मैं तो ये सब सहज हो रहा है, मैं कुछ भी दिखावे के लिए नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी लाभ हानि के लिए नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आत्मा में स्थित हूँ, सहज मेरे कार्य में कर रहा हूँ, ऐसा करके मैं सुख पूर्वक स्थित हूँ। तो ये जो द्वंद होते हैं, पूरा संसार पूरी प्रकृति द्वंद में चलती है, ये हमने द्वंदातीतम आता भी है शब्द, और हमने भगवत गीता में निर्द्वंद हो जा श्री कृष्ण कहते हैं। और निर्द्वंद मतलब द्वंद्वों से ऊपर हो जा, तो वहां सम हो जा, समता में आ जा, समता में मतलब द्वंद्वों से ऊपर हो जा। तो ये क्यों हमको द्वंद जो है, वहां पे भी बहुत बार एक्सप्लेन किया था, फिर से अपन समझ लेंगे इसको, कि जब भी हम कुछ मांगते हैं प्रार्थना की मुझे सुख मिल जाए, तो ये जो सुख हम मांगते हैं, तो ये कभी भी अकेला नहीं आता, उसके साथ दुख आएगा ही। जब भी हम लाभ मांगेंगे तो उसके साथ हानि आएगी आएगी, कभी भी ये अकेला नहीं होता। भले ही हमें पहले पहले सुख दिखेगा, पर दुख वहां रहता है, हमें दिखता नहीं है। और जैसे जैसे सुख की अवधि खत्म होती है तब हमें दुख लगता है, फिर हम छाती पीटने लगते हैं, अरे राम ये क्या हो गया मेरे साथ, है ना। तो सुख और दुख दोनों साथ में ही रहते हैं, इनकी अपनी एक समय रहता है, क्योंकि पूरी प्रकृति जो है, ये क्या है, पूरा संसार जो है हर चीज परिवर्तनशील है।
जैसे एक ही एक सबसे पहले ले लो, जन्म मरण, जन्म हुआ है तो मरण होगा ही। तो पूरा जो प्रकृति है इसमें परिवर्तन होता रहता है, ये पूरी प्रकृति बदलती रहती है। हर चीज में गति होती रहती है, भले ही हमें दिखे नहीं कि ये जड़ है इसमें गति नहीं हो रही, हर चीज गतिमान है या गतिमय है। तो समय भी करीब करीब निश्चित ही सबका होता है, पर हम ठीक प्रकार से उसको कैलकुलेट, मतलब अप्रोक्सीमेटली सबका समय भी निश्चित होता है। तो सुख दुख साथ ही आते हैं, पर हमें उस वक्त ऐसा लगता है सिर्फ सुख है या लाभ है, वो तो उसके पीछे पीछे हानि आएगी ही आएगी। तो दिखने में हमें भले ही ना दिखे, पर सब चीज गतिमान है, और एक आई है तो दूसरी भी आएगी। तो कहते हैं जैसे सम रहो उसमें, तो एक पेंडुलम का एग्जाम्पल दिया, तो जो घड़ी के नीचे पेंडुलम लगता है, तो बाहर प्रकृति में तो ये सब चलेगा ही चलेगा, पर हमारी स्थिति समता के, मतलब हमें कुछ फर्क ना पड़े, हमें पता रहे कि ये आया है तो ये भी आए, ये तो प्राकृतिक घटना है, मैं तो आत्मा में स्थित हूं। अब कहते हैं ऐसे कि पेंडुलम का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपको लाभ हो गया और यह सुख की स्थिति आ गई, तो यदि सुख की स्थिति में, मैं समता को एक्सप्लेन करूं, यदि सुख की स्थिति में आप बहुत एकदम खुश हो गए और उत्साहित हो गए और पार्टियां कर रहे हैं, जश्न बना रहे हैं कि मेरे यहाँ जो भी हुआ सुख की प्राप्ति हुई है, लाभ हो गया, तो वो पेंडुलम पूरा हमारा एक तरफ घूम गया, ये हमारा आनंद जो हम मना रहे हैं ये सब चीज। पर जैसे ही ये जो सुख का समय खत्म होगा, तो ये हमारा आनंद खत्म होता जाएगा, तो ये जो पेंडुलम जितना इधर गया है उतना ही उधर जाएगा, क्योंकि ये ऐसे ऐसे घूमता है। तो जितना हम खुश होंगे या अभिमान में आएंगे, उतना ही हम दुखी इस तरफ जाएंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं सम रहो, समझ लो कि प्रकृति ये तो बाहर की घटना है, ये तो चलती रहेंगी, हमको समता में स्थित होना है, ज्यादा प्रफुल्लित भी नहीं होना, ज्यादा दुखी भी नहीं होना, समझ लो कि ये प्राकृतिक घटना है, ये सब होंगी। तो ऐसा करके राजा जनक कह रहे हैं कि मैं इन सबसे ऊपर, इन सबसे परे मैं सुख पूर्वक स्थित हूँ।